और अब की बार बिल्कुल। और सुमित जी, पूरी पाकिस्तान। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकी खुले में घूमते हैं। दुनिया का जी सबसे बड़ा आतंकी लादेन पाकिस्तान में मिला था। क्या जी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने में अमेरिका ने देर नहीं कर दी या फिर जानबूझकर आंखें मूंद रखी थी? देखिए, ये मोनिका जी, एक नया प्रकरण था। हम सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशंस को नॉमिनेट कर रहे थे। यहां लश्कर ए तोयबा, अलकायदा, वहां तो एक डायरेक्ट लिंक है। हाँ। टीआरएफ ने जो अपना क्लेम भी हटा दिया था, तो उसके बावजूद उन्होंने पूरे मिशन, देखिए, इशाक डार ने जूते घिस दिए जी। उसने जी जान की कोशिश लगा दी। पार्लियामेंट में जाके रो रहा था, ऐसे लग रहा था उनके अब्बू का इंतकाल हुआ हो। कहना नहीं चाहिए, पर ऐसे रो रहे थे। तो ऐसे वो रो रहे थे। और उसके बाद जो कहानी उन्होंने करी, उसके बाद अब हमने क्या किया, देखिए, लिंक नहीं था डायरेक्ट एलएटी का और टीआरएफ का। तब भी भारत का डंका बजता है। भारत की राजनीति बोलती है। अमेरिका ने बोला कि टीआरएफ आतंकवादी संगठन है, इनको बिल्कुल बैन कर देंगे। अब अगर ये कल को कोई और नाम भी ले आते, वाईआरएफ ले आते, डीआरएफ ले आते, हम अब एक मैकेनिज्म बन गया है उनको भी फौरन से बेशतर बैन कराने का। एफएटीएफ का डंडा इन पे पड़ने वाला। और याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में कोलंबिया नाम की एक कंट्री होती थी, जो एक मात्र कंट्री ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और इंडिया के एक्शंस को एग्रेशन बताया था। कोलंबिया ने भी, जब हमारी डेलीगेशन वहां गई, उन्होंने भी फिर अपना पासा पलटा। कोलंबिया ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कोलंबिया में जो दूतावास टर्की का था, टर्की का दूतावास उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहा था और टर्की के चक्कर में पड़ के उन्होंने वक्तव्य दिया था। बट जब हमारी डेलीगेशन गई, उन्हें समझाया, उन्हें बताया, चीजें पलट गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फिर यहां रिएटरेट करूंगा, शायद मैंने पहले बोली हो, एक हमारे यहाँ श्रीमान जी है, लेफ्टिनेंट जनरल राणा साहब, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड हैं भारत के। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मोनिका जी, 75 से 80 कंट्रियों के डिफेंस अटैचियों को बुलाया दिल्ली में। उन्हें आपने समझाया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या अचीव किया और पाकिस्तान ने क्या हमाकत की थी। और जो डिफेंस अटैची होते हैं एम्बेसियों के, ये मिलिट्री जनरल्स होते हैं, बड़े बड़े मिलिट्री के अधिकारी होते हैं, इन्हें सैटेलाइट इमेजरी वो सब समझ आता। तो जब हमने 80 मुल्कों को, लगभग 75 से 80 मुल्कों को दिल्ली में लाके समझाया, उन्होंने अपनी एम्बेसियों को बताया, एम्बेसियों ने अपनी कैपिटल को बताया। और आज देखिए भारत का डंका कितना बजता है। एक मुल्क, एक कंट्री ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना, जिन्होंने कहा यह भारत का एग्रेशन है, बिल्कुल। भारत को नहीं करना चाहिए था, भारत ने कुछ ज्यादा ज्यादती कर दी। और हमने क्या किया पाकिस्तान में? पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्त नाबूद कर दिया। और अगर आज की खबरें देखें तो कैराना हिल का भी सोहा हो चुका है। आज मैं फिर पूछूंगा, इज पाकिस्तान स्टिल ए न्यूक्लियर स्टेट और नॉट? क्या आपके पास न्यूक्लियर वेपन बचे हैं, नहीं बचे? क्या कैराना में कितने मरे? कैराना हिल कंटेमिनेटेड है, कैराना हिल में रेडिएशन लीक है, क्या हुआ? और सैटेलाइट इमेजरी सीधा सीधा बता रही है, रॉकेट के माध्यम से किया गया, एरियल बॉम्बिंग से नहीं हुआ। क्या छुपा रहा है पाकिस्तान? कितनी लाशें दफनाएगा पाकिस्तान? कितनी लाशों को छुपाएगा पाकिस्तान? और कहां भागा हुआ फील्ड मार्शल? जब यह सारा प्रकरण हुआ था, फील्ड मार्शल अपने बंकर में छुपा था अपने, और कह रहा था भैया बाहर बता दो, हिंदुस्तान तो नहीं आया। ये इनकी औकात है। हमने इनका तिलिस्म तोड़ा। आज के डेट में मोनिका जी, कोई, देयर इज नथिंग कॉल्ड, एक जो शब्द था ना, नॉन स्टेट एक्टर, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। पाकिस्तान स्टेट, नॉन स्टेट, फुल स्टेट, अंडर स्टेट, सब एक है। ये वर्दी वाले जहादी और बिना वर्दी वाले जहादी है, जो मैं मानता हूं अब ये दुनिया मानने लगा है। यहां या तो जहादी वर्दी लगाता फौज की, या बिला हाफिज सईद की तरह बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का राइट। पैजामा लगा के घूमता, और कुछ नहीं है।